संतों के प्रदेश, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रदेश, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया था। महाराष्ट्र की भूमि मुंबई के अंतर्गत भिवंडी के, जहां पर बागेश्वर बालाजी का स्थान बन रहा है, वहां आए हुए हैं। हजारों बागेश्वर धाम परिवार की आज की बैठक थी। आज हमने संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश में स्थित है गढ़ाग्राम में, वहां पर होने वाले 26 फरवरी के कन्या विवाह शिवरात्रि के उत्सव का निमंत्रण दिया है। इसमें 251 बेटियों का विवाह किया जा रहा है। 108 आदिवासी बेटियां, 151 अन्य समाज की बेटियां। उसी निमंत्रण को लेकर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना है। उसी भूमि पूजन और निमंत्रण को लेकर के हम आए हैं। उसी के निमंत्रण के लिए आज हमने यहाँ पर सामूहिक अर्जी लगाई। 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद में हमने सबको निमंत्रण दिया। अब जो तुम्हारी गुजरी हो सो पूछ सकते हो। आरोप लगाते आ रहे, देखिए लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। ये महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा पर्व बन रहा है। भारत की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। ये महाकुंभ है, लोगों का काम कहना है। दूसरी बात, पूरे विश्व को लोगों को सनातन संस्कृति का परिचय देखना है, भारत के सभी अखाड़ों का परिचय देखना है, हिंदुत्व की एकता देखनी है, आस्था देखनी है। आस्था में हम लोग डुबकी कैसे लगाते हैं उसका परिचय देखना है। तो प्रयागराज 2025 के महाकुंभ में लोगों को पहुंचना चाहिए। महाराज जी जो मंदिर के खिलाफ रहते थे, मंदिर बनने से क्या होगा, आज वही प्रयागराज में दुकान लगाने के लिए विवाद कर रहे हैं। जी, इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आस्था से, किसी भी धार्मिक स्थान से केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, सामाजिक उन्नति भी होती है, आर्थिक उन्नति भी होती है। जैसे भिवंडी में यहाँ बागेश्वर धाम बन रहा, तो भविष्य में ऑटो वालों को भी लाभ, बस वालों को भी लाभ, ट्रेन के लिए सरकार को भी लाभ, फूल माला बेचने वालों को भी लाभ, दूध चाय की रेडी लगाने वालों को भी लाभ मिलेगा, एवं लाइट टेंट साउंड सर्विस वालों को भी लाभ मिलेगा। एक स्थान बनने से हजारों लोगों को लाभ प्राप्त होगा और भक्तों को बालाजी के दर्शन का एवं मानसिक शांति का लाभ मिलेगा। महाराज विरोधी दल ऐसा भी आरोप लगा रहे कि जो महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखा गया, उसमें आने की अनुमति दी नहीं गई। देखिए, इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो भूतकांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है। उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। और जो आस्थावान है, उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। कुंभ सत्ता है। 2014 से नया दौर शुरू हुआ है, सनातन धर्म का शुरू हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? देश बदल रहा, सनातन संस्कृति की तरफ अग्रसर है। दूसरी बात, अभी वर्तमान में सनातन धर्म का स्वर्ण युग चल रहा है। ऐसे समय में जहाँ पर भी पूर्व समय में, बाबर के समय में, चंगेज खान के समय में, मोहम्मद गौरी के समय में, अकबर के समय में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, वहाँ पर अगर पुनर्स्थापना भगवान की होती है तो निश्चित रूप से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाएगा। महाराज, आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का जो जन्म को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा, हिंदू एक साथ हो जाओ, एक राष्ट्र हो जाओ, जिस तरीके से बढ़ते जाओ। देखिए, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की तरह अगर तुम्हें प्रदेश छोड़ के नहीं भागना है, तुम्हें एक होना पड़ेगा। इसी महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। आए दिन देश के हर कोने कोने में एक मजहब के लोग तार्जित करके हमारा उद्देश्य एक रहोगे, तुम अपनी कार्य के साथ सनातन संस्कृति के प्रति सजग रहो, जागो, हिंदुत्व के प्रति जागो। तुम जागोगे, तुम्हारे सोने के कारण ही दूसरों को बढ़ावा मिला है, तुम्हारे सोने के कारण ही दूसरों को बढ़ावा मिला और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। तुम अपनी रक्षा कर पाते, ऐसा नहीं होता। न सिद्धाकांड होता, न डॉक्टर बेटी का हाँ, हमने गलत नहीं बोला। महाकुंभ में आने वाले लोग जो धर्म के प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति, हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे, तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो? सर, महाराज जी यहाँ पर जो बागेश्वर धाम जा रहे हैं, यहीं पे आपने हिंदू की बिगुल बजाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, आपने भी महाराष्ट्र को प्रत्येक के संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही महाराष्ट्र के भिवंडी को हमने चुना है। जब हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना यानी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके ही रहेंगे। महाराज, जिस तरीके से आपकी सभा के लिए भी अनेक मतलब आपको रोका गया, आपके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, इसी स्टेज के माध्यम से आपने कहा कि मैं महाराष्ट्र में दोबारा आऊंगा, और जिस तरीके से लगातार आप सभा ले रहे हैं,
जलगांव का दौरा हो या महाराष्ट्र में अनेक जिलों में दौरा लगातार लगा। महाराष्ट्र हमारा है, यहाँ पर अब हिंदुत्व विचारधारा के लोग रहते हैं। एक समय जरूर ऐसा था कि यहाँ पर सनातन संस्कृति के प्रचार करने पर रोकें लगाई जाती थी। अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदू जाग गया है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा जो रोक लगाएगा, उनकी छठली बारी जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ को एक नया नाम दिया है, अमृत स्नान। अमृत स्नान एकता का स्नान, एकता का स्नान महात्मा जी। धन्यवाद। फरवरी में सप्तमी उत्सव में पहुंचो, भिवंडी में बालाजी की स्थापना अप्रैल में मिलेगी। धन्यवाद।